कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस को सिंधिया की जरूरत है? अगर नहीं तो अब राहुल गांधी को क्यों सिंधिया की चिंता सता रही है? या फिर कमलनाथ को लेकर कुछ चल रहा है? जी हां, राहुल गांधी का ये कहना कि सिंधिया कांग्रेस नहीं छोड़ते तो अब तक मुख्यमंत्री बन जाते, बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। और गांधी के वक्तव्य के बाद तो प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। बल्कि कांग्रेस के कुछ नेता तो राहुल गांधी से आगे निकल गए और मर्यादा तक भूल गए। उन्होंने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो वो बिना परमिशन से 10 जनपद जाते थे, पर आज क्या हालत है? आज बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है, न नड्डा साहब से मिल सकता है। और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, यह हालत हो गई है। आज वो अपना विधान लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो। दुर्भाग्य है सिंधिया जी का। सर, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति और जो अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस देश के कद्दावर नेता हैं जिस पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, उस पार्टी का नेता जब ये कह रहा है कि अगर सिंधिया जी यहाँ होते तो सीएम हो जाते और आज वहाँ बैक बेंचर हैं, ये किसी और का दुर्भाग्य नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दुर्भाग्य है। वापसी मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जरूर कहा है, पर मेरा मानना है कि सिंधिया जी को अब मुझे लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं और राहुल गांधी को उनके मुख्यमंत्री बनने की चिंता सताई तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली है। पार्टी के साथ सिंधिया ने भी राहुल पर पलटवार करने में देरी नहीं की। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पे, और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरें कर दी। सिंधिया और उनके समर्थक अब बीजेपी के हैं। जो जीते वो वापस मंत्री भी बन गए, लेकिन सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो सियासत में चर्चाएं भी कई तरह की हैं। सवाल यही कि आखिर राहुल के बयान के मायने क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वो फिर याद आए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या भारतीय जनता पार्टी में बैक वेंचर बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है अपेक्षित सम्मान? क्या राहुल गांधी का बयान पॉलिटिकल स्टंट? क्या राहुल गांधी को अखर रहा है सिंधिया का जाना? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वो जब याद आए, बहुत मशहूर गाना है, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमें चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। अब ये मोहब्बत है या जलन है, ये तो जो भावनात्मक ज्वार है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, और खासकर राजनीतिक व्यक्तियों की भावनाओं को समझना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस परिप्रेक्ष्य में भी याद किया सिंधिया जी को, उससे ये तो साबित हुआ है कि सिंधिया जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाकर कांग्रेस के लिए एक
चिंता का, सोच का विषय तो बन गए हैं। सिंधिया जी ने भी साफ कहा कि जब घर पर थे, जब कांग्रेस में थे, तब पूछ परख नहीं थी, और अब जब चले गए हैं तब वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई एक लिटमस टेस्ट करा लें। अगर वो बात कह रहे हैं और उसमें कोई दम है, उसमें कोई वजन है, उसका कोई वजूद है, तो सचिन पायलट के हाथ में कमान सौंप दें। राजस्थान की तो समझ में आ जाए कि वो सही कह रहे थे। बहरहाल जो भी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अभी तक तो मुफीद साबित हो रही है। उनके जो लोग आए थे वो भी समायोजित हो गए हैं, और लगभग ऐसी स्थिति है कि हर दिल पे नाम लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपस में मिलने जुलने का सिलसिला भी जारी है। तो ये याद क्यों आई, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, अब वो वहाँ बैक बेंचर हो गए हों, वहाँ फेल हो रहे हों, वहाँ परीक्षा से गायब हों, क्यों परेशान हैं? नवीन जी, सबसे पहले तो कोई परेशानी किसी को नहीं है। अगर आप बैकग्राउंड देखें, जिस बयान की बात हम राहुल गांधी जी की कर रहे हैं, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और नेशनल एग्जीक्यूटिव में ट्रेनिंग और सारे सेशंस चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो की थी, उद्घाटन किया था राहुल जी ने किया था। वहाँ वो संगठन की अहमियत पूरे काडर को बता रहे थे। सारे राष्ट्रीय सचिव हमारे मौजूद थे, महासचिव मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए हुए हैं, तमाम लोग वहाँ, जो पूरा संगठन था हमारा युवा कांग्रेस का, वहाँ मौजूद है। उसको उन्होंने बता रहे थे संगठन की अहमियत, कि कितना अहम है संगठन में काम करना, कितना अहम है संगठन को चलाना, कितना अहम है संगठन में कार्यकर्ताओं को एक तरह से लीड करना। तो उस पर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जैसे सिंधिया जी से हमने कहा कि आप संगठन के लिए मेहनत कीजिए, संगठन में आगे आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री हैं, पर उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और रास्ता दूसरा चुना। जहां गए हैं वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो दोनों चीजें सही भी हैं, लेकिन जो उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि संगठन कितना महत्वपूर्ण है। आप संगठन में उन्होंने भाजपा के भी कोई योगदान नहीं दिया, नहीं बन पाए, लेकिन मुख्यमंत्री बिगाड़ जरूर दिया उन्होंने। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जो जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ कर दे और ये कहे कि जनता के सम्मान के लिए मैं मैदान में उतर जाऊंगा, और फिर अतिथि शिक्षक, मैदान में गए तो किसान, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, किसान, नवीन जी, सारे उनके पास जाके चिट्ठियां देना चाहते हैं, किसी के लिए नहीं आते। गए तो मैदान में जनता के पास दोबारा गए, कोई ऐसा तो हुआ नहीं है। रिस्क कवर की, रिस्क फैक्टर कोई ऐसा नहीं था कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं तो बस हो गया। आपके साथ बैठने के बाद मुझे जनता के पास, हमें तो इंतजार है कि सिंधिया जी लोकसभा में भी मैदान में वापस जाएं, गुना के क्षेत्र के पास वापस जाएं, अपने क्षेत्र के अंदर। फिर देखेंगे राज्यसभा का रास्ता तो आसान होता है, लेकिन फिर अब लोकसभा में जब जनता के बीच में जाएंगे, दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, नहीं जो जाता है कितने प्रपंच करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। प्रपंच शब्द गलत। मेरे पास भी तार्किक अपने वो होंगे और हमारे पाठक साहब के पास भी होंगे, लेकिन आज मुद्दा यहाँ पर सिर्फ इतना है कि संगठन की अहमियत को समझाते हुए जो बात कही वो बिल्कुल वाजिब है, और सब शायद तमाम लोग उससे सहमत भी होंगे कि एक एग्जाम्पल केस स्टडी है। संगठन में मेहनत नहीं करी, संगठन के लिए काम नहीं किया, सत्ता रही तब तक। ये तो आपकी बात है। मैं तो ये कहूंगा कि यूं ना करो, कभी कभी सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है, और किसी से प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है और रस्सी टूट जाती है। तो ये तो कमलनाथ जी के साथ तो कुछ ऐसा हुआ है कि बाल्टी रह गई कुएं में और रस्सी टूट गई। अच्छा, सोच रहे थे रस्सी कितने भर की होगी, 2 फुट की, वो पूरी 52 गजा निकली। सरकार की सरकार बदल गई, लेकिन वो रस्सी आप संभाल के रख पाएंगे? कृष्ण गोपाल जी, देखिए नवीन जी, यहाँ पर आज जो राहुल गांधी जी का बयान हमें सुनाई दिया है, मैं निश्चित तौर पर यही बोलना चाहूंगा कि राहुल जी की उम्र तो 55 की हो गई, लेकिन दिल अभी भी बचपन का है। इसीलिए वो देश को अराजकता की आग में झोंक के लोगों को उकसाकर भड़काकर बार बार अपनी नानी की गोद में खेलने के लिए इटली पहुंच जाते हैं। कभी सोना आलू से बनाने की बात बोलने लगते हैं। अराजकता की कौन सी बात करी उन्होंने? अराजकता की आग में कांग्रेस पार्टी, उनकी मम्मी सोनिया गांधी लगातार देश को झोंकते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब सीए देश में संसद में कानून के रूप में
राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करके कानून बनाया गया था, तब सोनिया गांधी जी ने देश के मुसलमानों को संबोधित करते हुए बोला था कि मुसलमानों को सड़क पर उतरना चाहिए। और नवीन जी, आपने देखा देश का मुसलमान सड़कों पर कैसे उतरा, बसें जलाई, सरकारी संपत्ति जलाई, लोगों को मारा काटा, देश को अराजकता की आग में ढकेल दिया। और राहुल जी सबको उकसा के सही कीजिए, शब्दों का चयन बिल्कुल सही है, एकदम सही है। सोनिया गांधी जी ने बोला था, ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने कहा था कि जनता को सड़कों पे आना चाहिए। आप उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, मैं अपने शब्दों पर कायम का आपका काम है, शब्दों पर कायम जनता को कहा था। आप अपने समय पर सफाई देना, अभी मुझे बोल लेने दें, आपको अवसर मिलेगा। यही तो अराजकता है। राहुल गांधी जी की ट्रेनिंग यहाँ अब्बास भाई में दिखाई दे रही है। अराजकता फैलाओ, झूठ बोलो और भाग जाओ, किसी को बोलने का मौका मत दो। सुप्रीम कोर्ट डांटे राफेल को लेके तो माफीनामा अपने वकील के माध्यम से पेश कर दो, जैसा राहुल गांधी जी ने पेश किया था कि मैं माफी मांगता हूं। और फिर कोर्ट के बाहर निकलते तो उम्र 55 की, दिल बचपन का, मैं तो बोलूंगा जैसे बच्चों की जिद होती है। तो राहुल गांधी जी खुद बैक बेंचर बन गए आज, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला है कि राहुल गांधी जी को अगर मेरी इतनी चिंता थी तो मैं कांग्रेस में था। उनके सामने किस प्रकार सिंधिया जी का अपमान किया गया सबने देखा, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। नवीन जी, सही मायनों में तो जनादेश ना भारतीय जनता पार्टी को मिला था ना कांग्रेस पार्टी को मिला था। जनादेश अगर किसी को मिला था तो कांग्रेस के लीडर के तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिला था। और जैसा भी नरोत्तम जी ने बोला, दूल्हे की फोटो दिखाई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और जब भंवर पड़ने का टाइम आया, फेरे लेने का टाइम आया, तो जो माला पहना देते हैं ना मुंह पे, क्या सेहरा बांध के मुंह छिपा के कमलनाथ जी को सामने पेश कर दिया, मुख्यमंत्री जी की शपथ दिला दी। तो ये जो बात है वास्तव में कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है। जहां तक सिंधिया जी के सम्मान की बात है तो देश के 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सिर का मुकुट है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने कांग्रेस के अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार से बचाया है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता का वो सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का स्वागत करती है, सम्मान करती है। हमारे लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसी कड़ी के कार्यकर्ता हैं जिस कड़ी के कार्यकर्ता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं, आदरणीय वी डी शर्मा जी हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उस आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। वैसे ही हमारे लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की आशाओं को, अभिलाषाओं को मध्य प्रदेश की जनता के साथ मिलकर वो पूरी करेंगे, हमारा ये पूरा विश्वास है। चलिए समझ लेता हूँ। सुरेश शर्मा जी, आपसे समझ लेता हूँ, ये जो दो लोगों की बातों में ये निकल कर आई बात कि वो सोनिया जी ने जो आह्वान किया था और अराजकता में झोंकने का काम करती है कांग्रेस, और राहुल गांधी जी की बात पर, कांग्रेस की बात पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इन सारी चीज़ों को कहा कि राष्ट्र की बात थी, पार्टी की बात थी, जनता की बात थी, दिल की बात थी, आत्मसम्मान की बात थी। इन सारी बातों से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे तो विचारधारा से किनारा कर लिया। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। राजनीति में नवीन जी एक सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि भ्रष्टाचार का आरोपी भी ये कहता है कि मैं नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे रहा हूं, इसलिए राजनीति में जो हो जाए वो कम है। और जहां तक मुझे 2 स्टेटमेंट याद है सोनिया गांधी जी के, जिन्होंने CAA के मामले में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया था। अब CAA के मामले में कांग्रेस का कार्यकर्ता तो सड़कों पर उतरेगा नहीं, वो तो जिसको उतरना था वो उतरे थे। और दूसरा जो है उन्होंने ये नहीं, कहा लेकिन था इन्होंने पार्टिकुलर इन्होंने नाम लिया, बचना चाहिए। हाँ, इन सब चीजों से बचना चाहिए क्योंकि हम समाज को एक करने की मानसिकता रखते हैं, समाजों में विद्वेष और या द्वेष पैदा करने की वैसा स्टेटमेंट भी वैसा नहीं था। हाँ, स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि CAA के विरोध में सड़कों पर उतरना चाहिए। अब वो उतरना चाहिए तो बोला था, इसमें तो खैर मैंने इतनी देर में गूगल पर सर्च कर लिया है वो, तो ऐसा बोला था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं और अपने घरों में वापस जा रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी किराया देगी। ये उनका बड़ा चर्चित स्टेटमेंट था। बाद में किसी को भी किराया जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं मिला। मुझे लगता है ये 2 स्टेटमेंट ऐसे थे जो राजनीति में हमेशा याद रखे जाएंगे। जी। अब मैं आज के स्टेटमेंट पर आता हूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ये समझने में 1 साल लग गया कि सिंधिया जी पार्टी छोड़ गए, और अब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि कांग्रेस पार्टी निरंतर कमजोर हो रही है, और कांग्रेस का कमजोर होना देश के लिए अच्छा नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 7 विधायक हैं,
बिहार जैसे बड़े राज्य में 19 विधायक हैं और तमिलनाडु के अंदर वो 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही, जो बड़े राज्य हैं। बंगाल में अभी तय नहीं हुआ है कि उनके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या स्थिति रहने वाली हो। यदि हम देश के 4 बड़े राज्यों को सामने करके रखते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात में अच्छी स्थिति है, वहां विधायक काफी अच्छे हैं, लेकिन जो प्रमुख बड़े राज्य हैं जहां से सरकारें बना करती हैं, वहां इनकी संख्या जो है, अब लोकसभा का उत्तर प्रदेश से केवल 1 सदस्य है, 2 हुआ करते थे, 1 रह गया। तो ये गंभीर चिंता है और इस चिंता में राहुल गांधी जी को सिंधिया जी याद आते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी का जो एक क्लेवर है राजनीति का, वो महसूस हो रहा है, लेकिन ये तब महसूस होना चाहिए था जब आपने जी 55 वर्ष का लड़का दिखा करके और 75 वर्ष के दूल्हे को जो है फेरे डलवा दिए। तो ये आपको उस समय समझना चाहिए था और यही मुझे लगता है कमोवेश सिंधिया जी कह रहे हैं। जी, क्षमा बुझ गई है तब जाकर महफिल में रंग आ रहा है, और मशीन भी तब चलना सीख रही है जब हर एक पुर्जे पे जंग आ रहा है। लेकिन अभी जो वक्त आ रहा है वो आ रहा है ब्रेक का, तो हम तो तय समय पे ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि नहीं लेंगे तो भी दिक्कत है। तो जहां रुकने को बोला जाए वहां रुक जाएं, समय का सम्मान करें। तो एक व्यवसाय के अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होते हैं चर्चा में। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, IND एजेंडा वो फिर याद आए में आपका पुनः स्वागत, और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। तो अब्बास जी, जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को किसी भी रेफरेंस में लेना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। जब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम आएगा, उदाहरण कांग्रेस से मांगा जाएगा कि क्या इस प्रकार का नेतृत्व कहीं कांग्रेस ने किसी को दिया है। जैसे अब सचिन पायलट जी को लेकर जिस प्रकार की एक तनाव सामने आया था, तनातनी सामने आई थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो करके दिखा दें इस प्रकार का। तो अनावश्यक बात निकलती है तो दूर तक जाती है, और वो अभी तो आपके फेवर में नहीं है। अभी वो G23 वाला भी मसला है, कुछ लोग अपने थोड़े सवाल जवाब कर रहे हैं। कांग्रेस आपको लगता है एकदम सही स्थिति में है? बिल्कुल सही स्थिति के अंदर है। और अगर बात कही जाए अनावश्यक, तो संगठन के ऊपर तो केस स्टडीज बहुत सारी हैं। के कामराज जी का आज तक बताया जाता है कि तमिलनाडु का उन्होंने मुख्यमंत्री पद 3री बार का छोड़कर और संगठन को संभाला था। तो इस तरह से बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, हर जगह दी जाती हैं। आज भी कुशाभाऊ ठाकरे जी की संगठन को लेकर बहुत सी मिसालें दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं। सिंधिया जी को तो आखिरी जो जमाना होगा तब तक भी याद रखा जाएगा कि भाई किस तरह से क्या किया था, क्या उन्होंने गलती की थी, और जो आगे जाके कोई कैडर ऐसा काम नहीं करे। तो ये चीजें स्वाभाविक हैं। अब मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सुरेश शर्मा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने हमें बहुत सारा मार्गदर्शन दिया। उनका बहुत ज्यादा चिंतन मंथन रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और ये हमारे लिए खुशी की बात है जितना उनका बीजेपी पे शायद नहीं है। जैसे तमिलनाडु की बात करी, केरला की बात करी। तमिलनाडु के अंदर हम तो 35 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, ये बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें, ऐसी चिंता 2 राष्ट्रीय स्तर की आज पार्टीज हैं। जमाना किसी का 100 साल का होगा, किसी का 30 साल का होगा, लेकिन दोनों आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है बराबरी की टक्कर की पार्टी मानी जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। बीजेपी का साउथ में क्या प्रेजेंस है ये हम सब जानते हैं। उसके साथ साथ एक बात कही जा रही थी कि सिंधिया जी का चेहरा मुझे कोई एक बार दिखा दे कि कांग्रेस ने घोषणा की हो चुनाव के समय कि मुख्यमंत्री सिंधिया जी होंगे। कहीं नहीं कहा गया। हर जगह पे कमलनाथ जी का चेहरा बराबरी से था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ
2013 का चुनाव सिंधिया जी के चेहरे पर लड़ा था, सबसे बुरी स्थिति हमारी वहां पर रही थी, जिसमें सिंधिया जी का चेहरे के ऊपर पूरा का पूरा दाव लगाया गया था। तो ये सारी बातें सबके सामने है, लेकिन बार बार इसको स्थापित कर देना क्या कह के ये बीजेपी के नेताओं का काम है कि सिंधिया जी का चेहरा दिखा दिया, सिंधिया जी का चेहरा दिखा दिया। कमलनाथ जी आए थे, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, कमलनाथ जी की सभाएं थी, कमलनाथ जी का चेहरा सिंधिया जी के साथ बड़ा बड़ा सारा लगा हुआ था, हर जगह पे हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के चेहरे लगे हुए थे। अगर आप देखें दिग्विजय सिंह जी का भी था, अरुण यादव जी का भी था, सुरेश पचौरी जी का भी था, कांतिलाल भूरिया जी का भी था, तमाम लोगों के चेहरे थे साथ में। तो ये सारी चीजें तो थी। ये बात बार बार कहना सिंधिया जी की महत्वाकांक्षाएं उनको ले डूबी, इसमें हमारा क्या कसूर है? उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, ठीक है, आने वाले समय में सिंधिया जी की महत्वाकांक्षाएं उन्हें काहे के लिए आपको ले डूबी? सिंधिया जी को भी वो तो उतरा रहे हैं बढ़िया। दो चीजों पे देखिए नवीन जी, दो चीजों की पर उन्होंने कहा, उनके समर्थकों ने उन्होंने कि हमने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। सिंधिया जी के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, क्या उनके इधर बने? नहीं बने, और दूसरे ही क्रम पे गए राज्यसभा भी वो। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी कहने की होती हैं, बहाने ढूंढे जाते हैं, किस तरह से बहाना ढूंढ कर और निकल जाएं और अपने जनता के जनादेश को धोखा देकर। तो उनको तो बस जनता ने इतना कसूर कर दिया था, गुनाह से उनको हरा दिया था। लेकिन ये सारी चीजें अलग हैं। हमने संगठन को लेकर चर्चा की, नेशनल एग्जीक्यूटिव में संगठन पर बात हो रही थी, संगठन की महत्व होता है वो समझाया जा रहा था। और एक आखिरी बात, हमारे माननीय पाठक जी को बड़ी उसके अंदर नानी से परेशानी है। मुझे हैरत होती है कि सिंधिया क्या कैसे कोई मान लेगा? अभी भी हंस रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वैसे वो, लेकिन पार्टी की असल में लाइन यही है, कैसे वो लोग सही मानेंगे नानी की सेवा को जो उनको फॉलो करते हो, जिन्होंने पत्नी को भी छोड़ दिया हो। तो मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है जी। मिसालें वैसे कृष्ण गोपाल जी ठीक दिया करो, ऐसा मतलब आपने सीधा जो कहा, बाकी सर्च कर लेना, ऐसा बोला नहीं था। लेकिन ठीक है, आप भावावेश में बोल जाते हैं, हालांकि उससे वोट तो मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं आज भी अपने अभी जो मैंने बोला उस पर कायम हूँ। कांग्रेस की तत्काल अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि देश के मुसलमानों को सड़क पर उतरना होगा, अल्पसंख्यकों को सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि सीएए में जिस तरीके से बेईमानी की गई है। आप बताइए नवीन जी, बहुत वैचारिक प्रश्न है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन कहाँ प्रताड़ित थे? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, यहीं प्रताड़ित थे, बांग्लादेश में यहीं लुट रहा है, यहीं पिट रहा है। उसकी आबादी कम हो गई, खत्म हो गया, मुश्किल से 5 लाख पाकिस्तान में बचा है, इतने के आसपास थोड़ा सा बांग्लादेश में बचा है। कहाँ गया हिंदू? मार गए, मार डाला, काट डाला, अपनी क्या कर दिया? अगर उनको यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूं, छोड़ दीजिए। और सोनिया जी ने क्या देश के मुसलमानों को कहा था? दुनिया के सामने दीजिए, आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी झूठ को छिपा रहे हैं। यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है और इसी से भारतीय जनता पार्टी बदनाम होती है। हमें आप दिखाइए ना, हमें आप दिखाइए, तथ्य दिखाइए, सोनिया जी के आह्वान पे तथ्य दिखाइए, सोनिया जी के आह्वान पे तथ्य दिखाइए, जमाने के सामने प्रमाणित है। 1947 में पाकिस्तान में कितना हिंदू था? आज 2021 में पाकिस्तान में कितना हिंदू है? नवीन जी देखिए, और अगर कहाँ ले गए? हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को सीएए जैसा कानून बनाकर भारत अपने यहाँ पर नागरिकता देने का प्रावधान करता है, तो सोनिया गांधी बोलती है कि देश में आग लगा दो। सोनिया जी ने मुसलमानों को सड़कों पर उतरना चाहिए। फिर दूसरा झूठ, देश में आग लगा दी, क्या बोल रहे हैं? सरकारी संपत्तियों को जला दिया, देश में आग लगा दी, सरकारी संपत्तियों को जला दिया, लोगों को मारा, समाज को वैमनस्यता की आग में झोंक दिया। सिर्फ एक बयान में सोनिया गांधी जी के, सिर्फ एक बयान में सोनिया गांधी जी के ऐसा बयान जो आप कह रहे हैं, ऐसा बयान हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। आपसे फोन पे बोला हो तो अलग बात है। उन्होंने देश के नागरिकों को आने के लिए कहा था। आपने देश के नागरिकों में, देश के नागरिकों में नवीन जी कौन आता है? हिंदुओं को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, ईसाई को सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, जबकि वो सारे देश जो मुस्लिम देश है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में लुट चुके हैं, पिट चुके हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश शर्मा जी पे मैं ये छोड़ता हूं ये बात। सुरेश शर्मा जी ने इस बीच में अध्ययन भी कर लिया होगा। मेरी नॉलेज में तो इस प्रकार का कोई बयान नहीं है, क्योंकि अगर ये बयान होता तो मीडिया ट्रायल होता। नहीं कर सकता कि सोनिया गांधी जी ने ये बोला था कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सड़कों पर कौन उतरा? सड़कों पर अरे आप कौन उतरा? सीए के खिलाफ कौन उतरा? अब आप बदल गए हैं हमेशा की तरह।
मतलब मौसम की तरह तो बदलते ही हैं लोग। सोनिया गांधी जी ने साफ तौर पे बोला था नवीन जी, देश के अल्पसंख्यकों को सड़कों पर उतरना समझ पड़ेगा गया, और देश का मुसलमान सड़कों पर उतरा। मैं समझ गया। अपनी बयान पर कायम हूँ, अपनी बात पे कायम हूँ। सोनिया गांधी जी के कारण देश में आग लगी, आप बहुत स्मार्ट हैं कृष्ण गोपाल जी, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानी क्यों करना? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त, अंतिम प्रतिक्रिया जी हम उसको बयां कर रहे हैं। मैं अरे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। IND24 जो है वो बहुत ही अच्छा चैनल है और उसके माध्यम से संदेश वो जाना चाहिए जहां समाजों के बीच में वैमनस्य और न पैदा हो। तो इसलिए मैं मेरे अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी ने आंदोलन के लिए आह्वान किया था। अब वो CAA का आंदोलन है, उसके अंतर्निहित शब्दों के अर्थ निकालना अलग बात है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को सीधे शब्द का उल्लेख करके नहीं कहा। इसलिए ये तो पहले हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और समाज और देश अपनी जगह है। इसलिए मैं इस हाँ में हाँ नहीं मिला सकता और मुझसे पूछा गया है, इसलिए मैंने ये कहा है कि उन्होंने मुसलमानों को सीधा आह्वान नहीं किया, CAA के विरोध में उतरने के लिए कहा था। तो एक तो ये बात हो गई। जहां तक रहा, अभी हमारे मित्र हैं अब्बास हफीज जी, वो कह रहे हैं कि इनको जो है सिंधिया जी को दूसरे क्रम पर भेजा गया। तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आप उसको दुरुस्त करिए। दूसरे क्रम पर जो है हमारे वो खरगोन वाले मित्र थे और पहले क्रम पर सिंधिया हमने मान लिया। हाँ ठीक है, तो एक ये हमको ठीक से जनता के बीच में संदेश जाना चाहिए। और जहां तक संगठन के संबंध में राहुल गांधी जी का सोच है, तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष अपने यहाँ की कमियों को खोजता है, उसके बारे में चर्चा करता है, उल्लेख करता है, और राहुल गांधी जी ने वही किया है। अब ये ठीक बात है कि राहुल गांधी जी को देर से समझ में आई, यानी जब समझ में राजनीतिक पार्टी के नेता को, तो उसी समय ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि यदि सिंधिया जी कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के रहते हुए सिंधिया जी कभी भी, क्योंकि मुझे वो घटनाक्रम भी याद है जब उनके पिताजी को राजीव गांधी जी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नॉमिनेट करके भेजा था और सारे विधायकों को हरबंस सिंह के घर पर ले जाकर के अर्जुन सिंह जी ने बंद कर दिया था और उनको उनके स्थान पर मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। इसलिए मैंने उस समय भी अपना कॉलम लिखते हुए कहा था, क्या इतिहास दोहराएगा अपने आप को, और इतिहास ने दोहराया अपने आप को फिर से। तो इसलिए ना शायद सिंधिया जी इसी वजह से क्षुब्ध हो गए होंगे। बिल्कुल आपने ये कहा, एक वो घाव पहले भरा नहीं और ये हरा हो गया। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि पहले ही कर लिया होता, तो समय रहते अगर काम तय हो जाएं, समय रहते अगर निर्णय हो जाएं, तो वो ज़्यादा मुफीद होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी तो इस मसले पर तंज कस रही है, लेकिन कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस के पास अभी भी नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष, ऐसे तमाम सारे मसले हैं जो अनिर्णय की स्थिति में, और ये अनिर्णय कहीं ना कहीं कांग्रेस को महंगा पड़ता है। तो निर्णय लें, स्पष्ट लें, जनता में मैसेज बिल्कुल साफ हो कि ये जो निर्णय है वो पार्टी हित में है, लोक हित में है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ताकि पार्टी में और कोई टूटन और विघटन ना हो। बाकी राहुल जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा और जिस परिप्रेक्ष्य में समझा, अगर वो कांग्रेस के हित में होगा तो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।